सुनसान हवेली खड़ा था। हवेली के बारे में कई किस्से मशहूर थे। लोग कहते थे कि रात के समय वहां एक सुंदर मगर रहस्यमयी महिला दिखाई देती है, जिसे लोग चुड़ैल कहते थे। कहानी की शुरुआत। राहुल, एक पत्रकार, को इस चुड़ैल के बारे में सुनने के बाद वहां जाने की ठान ली। उसने सोचा कि अगर वह इस राज को सुलझा देगा तो उसका नाम हर तरफ गूंजेगा। एक रात टॉर्च और कैमरा लेकर वह हवेली की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह हवेली पहुंचा, हवेली की टूटी खिड़कियां और दरवाजे तेज हवा के झोंकों से खटखटा रहे थे। अचानक उसे एक मधुर हंसी सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा पर कोई नहीं था। लेकिन तभी एक परछाई उसके पास से गुजरी। वह तुरंत उसके पीछे भागा। चुड़ैल की मुलाकात। अंदर के कमरे में एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसकी चमचमाती आंखें और लाल होंठ राहुल को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। उसने पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे जवाब दिया, मैं इस हवेली की रानी हूं। और तुम यहां क्या करने आए हो? राहुल ने उसके सौंदर्य को देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहता हूं। लोग कहते हैं तुम एक चुड़ैल हो। क्या यह सच है? लड़की ने रहस्यमयी मुस्कान दी और कहा, सच जानने की हिम्मत है तो मेरे साथ आओ। सस्पेंस का खुलासा। लड़की ने राहुल को एक पुराने तहखाने में ले गई। वहां उसने राहुल को एक विशाल चित्र दिखाया, जिसमें वह लड़की एक राजा के साथ खड़ी थी। लड़की ने बताया कि उसका नाम कामिनी है और वह 200 साल पहले इस हवेली की रानी थी। कामिनी ने कहा, मैं चुड़ैल नहीं हूं, लेकिन मेरे पति ने मुझे धोखा देकर मरवा दिया था। मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती है जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन तुम मेरे पति जैसे दिखते हो। शायद इसीलिए मैं तुम्हें रोक नहीं पा रही। राहुल घबरा गया। तभी कामिनी की आंखें लाल हो गई और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। उसने राहुल को जकड़ लिया और कहा, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम मेरे हो। अंत में राहुल की चीखें हवेली के चारों ओर गूंजने लगीं। अगले दिन गांव वालों ने सुना कि कोई पत्रकार हवेली में गया था, लेकिन लौटकर नहीं आया। कहते हैं वह चुड़ैल अब और भी खूबसूरत हो गई है और हवेली के